अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर शाहनवाज़ कासिम, जो सेक्रेटरी टू सीएम काम कर रहे थे, अनुमुला रेवंत रेड्डी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उनका तबादला कर दिया गया। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आज की तारीख़ में कोई भी एक मुस्लिम ऑफिसर नहीं है। ये एक वाहिद मुस्लिम ऑफिसर थे जो उनका तबादला कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जहनीत को समझना पड़ रहा है। आप देखिए, इलेक्शन होकर तकरीबन 18 महीने होने को आ रहा है, कोई एक एमएलए नहीं है हमारे कने, कोई एमपी नहीं है, ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। राज्यसभा में एक मुसलमान को एमपी देने का मौका आया था 2 बार, लेकिन नहीं दिया गया। और मिनिस्टर आज की तारीख तक 18 महीने हो गए। मैं समझता हूँ कि योगी गवर्नमेंट में भी एक आध मुसलमान होंगे, उससे बदतर हालत हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की सरकार की चल रही है, मुसलमानों की। एक शाहनवाज़ कासिम थे, क्योंकि कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, मुस्लिम एमएलए नहीं है, तो लोग जाकर जो है सेक्रेटेरिएट में शाहनवाज़ कासिम के सामने अपने मसाइल सुनाते थे और वो बेचारे हल कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मुसलमानों का काम कर रहे थे, बल्कि इनको टारगेट करके इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक भी मुसलमान नहीं है काम करने के लिए। आप प्यून से लेकर चीफ मिनिस्टर तक कोई भी मुसलमान नहीं है। यानी पूरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ऐसा महसूस हो रहा कि पूरा साफ़ कर दिया मुसलमानों के ताल्लुक़ से। तो मजलिस बचाओ तहरीक इस ट्रांसफ़र के ऊपर शदीद हम इसके ख़िलाफ़ में एहतजाज करते हैं। अगर आप शाहनवाज़ कासिम को ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे अगर मुस्लिम ऑफिसर को वहाँ पर डालते तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ बरक के एक मुस्लिम ऑफिसर को ट्रांसफ़र करके आप एक राव रेड्डी को डाले हैं वहाँ पर। तो मैं मुसलमाना ने तेलंगाना से और कांग्रेस के जितने अक़लियती कायदीन हैं, बड़े और छोटे, जितने चेयरमैन्स हैं, और तेलंगाना में जितने जमातें इनकी तायद करे थे कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरबराह जो एआईसीसी में है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप चीफ मिनिस्टर से सवाल करिए कि साहब एक मुसलमान ऑफिसर वहाँ काम कर रहा था, उसको आप क्यों नहीं निकाले? क्या वजह क्या है? उसके ऊपर कोई एलिगेशन है क्या? वो करप्शन चार्जेस था या वो काम नहीं कर रहा था? उसको निकाले तो फिर दूसरे एक मुसलमान को रखना था आप। तो ना मिनिस्टर मुसलमान, ना एमएलए मुसलमान, ना एमपी मुसलमान, ना कोई ऑफिसर मुसलमान। ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस का हाल नहीं है। जितने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से आप जाइए, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल प्रिजन, डायरेक्टर जनरल प्रिंटिंग प्रेस, HMWS&SB, वाटर वर्क्स के एमडी, कलेक्टर, तकरीबन आप देखिए एक गैर मुस्लिम ऑफिसरों को रखे हैं। तो इसका नोट लेना चाहिए, मुसलमानों को याद रखना चाहिए। जब भी आने वाले बल्दिया इलेक्शन में या आने वाले जो भी इलेक्शंस में कांग्रेस के कायदीन आएंगे, तो उनको ये तमाम पॉइंट्स नोट करिए कि ये 18 महीने में 30 से ज़ायद फ़िरका परस्त हमले हुए मुसलमानों के ऊपर और पुलिस खामोश तमाशा रही। अब तो ऑफिसरों को भी साफ़ कर दिया जा रहा है। या सोबत बख्श।